आपको नहीं लगता कि जवाबदेही इस बात की भी है राहुल गांधी को? राहुल गांधी को बताना चाहिए कि वो तस्लीम तारिक रहमान से मिले थे कि नहीं मिले थे, और जो शोएब जी यहां पर बैठे हुए हैं उन्होंने जो कहा कि भाई उनसे राहुल गांधी ने हरी झंडी दिखाई थी, तब जाकर बीएनपी नेताओं ने कहा ठीक है अब हम जो है यहां पर तख्ता पलट करेंगे। और राहुल गांधी क्योंकि अमेरिका में भी जाकर उन्होंने भारत के लोकतंत्र को लेकर भी सवाल उठाया था। देश के प्रधानमंत्री जी के पास इतनी ताकत और कुव्वत है कि वो चुटकी बताते अरे मैं तो राहुल गांधी की ताकत पूछ रहा हूं सर। अब आप देख, जैसे मैंने राहुल गांधी पर सवाल पूछा आपको देश के प्रधानमंत्री की ताकत याद आ गई। दिक्कत यही है, वैसे आप देश के प्रधानमंत्री को दिन भर गाली देते हैं। मैंने राहुल गांधी का सवाल पूछ लिया, आपको लगा कि अब तो प्रधानमंत्री बड़े ताकतवर हैं, अब आप प्रधानमंत्री की ताकत गिनाने लगे। मैंने प्रधानमंत्री की ताकत आपसे नहीं पूछी, प्रधानमंत्री की ताकत देश दुनिया को मालूम होगी और वो होगी। इसका संबंध देश से है, इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी अमेरिका में जिनसे मिलते हैं वो अमेरिका के कुछ कट्टरपंथी मुस्लिम संगठन है, वो जॉर्ज सोरोस का पैसा लेकर काम करने वाले संगठन है, वो संगठन है जिनके संबंध जमात इस्लामी से हैं, और जमात इस्लामी वो संगठन है जिसका हाथ बांग्लादेश को डिस्टेबलाइज करने में रहा। राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा में कौन कौन लोग होते हैं जो जुड़ते हैं, कौन कौन उनका कार्यक्रम आयोजित करते हैं? तंजीम अंसारी, सुनिएगा, कट्टरपंथी मुस्लिम संगठन का नेता तंजीम अंसारी, मोहम्मद असलम, मिनहाज खान, सरिता पांडे, सुनीता विश्वनाथन। कोई जॉर्ज सोरोस की कठपुतली है, कोई जो है कोई। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आपने देखा होगा बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है, लेकिन राहुल गांधी उसके लिए कुछ नहीं बोला। राहुल गांधी क्या दोस्तों, कोई भी पार्टी उसके लिए कुछ नहीं बोली। यही अगर मुसलमानों पे कुछ हो रहा होता तो ये सारे इकट्ठे हो जाते। दोस्तों, इन्होंने हमेशा हिंदुओं को दबाने की कोशिश की है। इन्होंने यही सोचा है कि हिंदुओं को दबा के रखो, क्योंकि हिंदू तो बेवकूफ़ हैं, इनको जातियों में बांट के रखो। तो वाकई हमारे को बांटा गया था दोस्तों। ये तो मोदी जी आ गए और उन्होंने हमको बता दिया कि भैया जाग जाओ, और हिंदू जाग गया, इसलिए ये परेशान होते हैं। लेकिन बांग्लादेश के मामले में देख लो दोस्तों, कोई पार्टी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन जब मोदी जी बोलते हैं तो उनके अंदर खोट निकालने बैठ जाते हैं। दोस्तों, जागने का वक्त आ चुका है, अब हमें जागना होगा। ये रिपोर्टर ठीक कह रहा है दोस्तों, ये हमारे जागने का वक्त है। आप बताइएगा, कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। आस्तीन के सांप नदीम खान, मैंने आपको कई आस्तीन के सांप दिखाए थे जो भारत में बैठकर भारत को बांग्लादेश बनाने की जो है सपने देख रहे हैं। ये नदीम खान कट्टरपंथी संगठनों से जुड़ा हुआ व्यक्ति, इसका भी मैं आपको पोस्ट दिखा रहा हूं। यह भी यही लिखता है कि जल्द ही भारत को भी बांग्लादेश बनाना है, भारत में भी वही होगा जो बांग्लादेश में हुआ। तो ऐसे ऐसे लोग जो आस्तीन के सांप हैं, उनके सूत्र जा जाके कहां से मिल रहे हैं, आज उन सबका खुलासा होना चाहिए कि ये सारे विदेशी एजेंडे जो है वो विदेशी धरती पर विदेशी संगठनों के साथ मिलकर, भारत विरोधी ताकतों से मिलकर के विदेश से आने वाले एजेंडे ही, प्रोपेगेंडा ही राहुल गांधी का एजेंडा में शामिल क्यों होते हैं? और आपने कहा कि भाई जांच होनी चाहिए अडानी का, आप अडानी और उस पर सेबी के संबंधों की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि जवाबदेही इस बात की भी है राहुल गांधी को? राहुल गांधी को बताना चाहिए कि वो तस्लीम तारिक रहमान से मिले थे कि नहीं मिले थे, और जो शोएब जी यहां पर बैठे हुए हैं उन्होंने जो कहा कि भाई उनसे राहुल गांधी ने हरी झंडी दिखाई थी, तब जाकर बीएनपी नेताओं ने कहा ठीक है अब हम जो है यहां पर तख्ता पलट करेंगे। और राहुल गांधी क्योंकि अमेरिका में भी जाकर उन्होंने भारत के लोकतंत्र को लेकर भी सवाल उठाया था। तो बहुत सारी चीजें जो है ना 1+1=2 हो रहे हैं। राहुल गांधी जी देश के अंदर जोड़ने की और प्यार और मोहब्बत की बात कर रहे हैं। आपका सवाल बहुत लंबा है, तो 3 सवालों के अंदर आपके एक एक करके जवाब देता हूं। पहले आपने हिंडनबर्ग और अडानी को लेकर के बात करी, तो उसका बिल्कुल साफ स्पष्टीकरण बता दूं, क्या संबंध है माधवी जी के अडानी जी के साथ, क्या है गौतम अडानी जी के संबंध, उनके भाई की कंपनी के साथ क्या संबंध है? मैंने वो संबंध नहीं पूछे, मैंने तारिक रहमान के साथ राहुल गांधी की बैठक के बारे में पूछा। मैंने सुनिए तो सही ना, सुनिए, वो तो राहुल गांधी कह चुके हैं, उनका वीडियो भी हम दिखा चुके हैं, वो तो कांग्रेस के नेता कह चुके हैं। मैंने कहा कि तारिक रहमान और राहुल गांधी के बीच क्या संबंध है? वो तारिक रहमान जो बांग्लादेश में बम फेंकता है, और अब जब राहुल गांधी के कहने पर तख्ता जो कहा जा रहा है, रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने हरी झंडी दिखाई, और अब राहुल गांधी के हरी झंडी दिखाने पर बांग्लादेश में तख्ता पलट होता है, और तख्ता पलट होते ही उल्फा को हथियार सप्लाई करने वालों की फांसी की सजा माफ हो जाती है। इसका आपस में क्या संबंध है, इस बारे में बताइए थोड़ा। भाई, देश के प्रधानमंत्री जी वॉर रुकवा सकते हैं, जैसा कि उद्धव ठाकरे जी ने इस चीज को कोट करा। देश के प्रधानमंत्री जी तमाम चीजें कर सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी के पास इतनी ताकत और कुव्वत है
कि वो चुटकी बताते अरे मैं तो राहुल गांधी की ताकत पूछ रहा हूं सर। अब आप देख, जैसे मैंने राहुल गांधी पे सवाल पूछा, आपको देश के प्रधानमंत्री की ताकत याद आ गई। दिक्कत यही है, वैसे आप देश के प्रधानमंत्री को दिन भर गाली देते हैं। मैंने राहुल गांधी का सवाल पूछ लिया, आपको लगा कि अब तो प्रधानमंत्री बड़े ताकतवर हैं, अब आप प्रधानमंत्री की ताकत गिनाने लगे। मैंने प्रधानमंत्री की ताकत आपसे नहीं पूछी, प्रधानमंत्री की ताकत देश दुनिया को मालूम होगी और वो होगी। मैं तो राहुल गांधी के ऊपर संबंध पूछ रहा हूं भाई। मैं राहुल गांधी की ताकत का असेसमेंट कर रहा हूं। राहुल गांधी के पीछे जो डीप स्टेट और जॉर्ज सोरोस के पैसे की ताकत है, मैं उसका असेसमेंट आपसे करने के लिए कह रहा हूं। अच्छा ठीक, आप जितने सारे आरोप लगा रहे हैं गृह मंत्री जी, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, सुनिए मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, सुनिए नहीं। अब आप वो कार्ड मत खेलिए कि होम मिनिस्ट्री जांच करा ले, ये कर ले वो कर ले। जब जांच करने जाएगी तब आप छाती पीटोगे। अब वो मत कार्ड मत खेलिए। अब मेरी बात का जवाब दीजिए। एक मिनट मेरी बात का जवाब दीजिए। मेरे पास शोएब चौधरी बैठे हैं, वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार कह चुके हैं और उन्होंने कहा राहुल गांधी कांग्रेस एक बार खंडन करे मैं सबूत दूंगा। लेकिन मैं कह रहा हूं एक बार खंडन तो कीजिए, और दूसरी बात, चलिए वो खंडन मत करिए, ये बताइए मुझे, ये जो मैं सुनिए सर, ये छोड़िए ना, छोड़िए मुझे, मैं आपसे कुछ नाम पूछ देता हूं, मुझे बताइए उन राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं तो उनके विदेश दौरों में ये जो लोग राहुल गांधी से मिलते हैं, मुझे उनके बारे में बताइए, डीप स्टेट के लोग। अरे राहुल गांधी जी किससे मिल रहे हैं, किससे नहीं मिल रहे, दुनिया भर की, उससे आपको मतलब नहीं है उसका मतलब। देखिए राहुल गांधी किससे, अच्छा अब रुकिए ओके हो गया। देखिए राहुल गांधी किससे मिलते हैं, किससे नहीं मिलते, इसका संबंध देश से है। इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी अमेरिका में जिनसे मिलते हैं वो अमेरिका के कुछ कट्टरपंथी मुस्लिम संगठन है, वो जॉर्ज सोरोस का पैसा लेकर काम करने वाले संगठन है, वो संगठन है जिनके संबंध जमात इस्लामी से हैं, और जमात इस्लामी वो संगठन है जिसका हाथ बांग्लादेश को डिस्टेबलाइज करने में रहा। और ये जमात इस्लामी बांग्लादेश हो, जमात इस्लामी पाकिस्तान हो, जमात इस्लामी भारत हो, इन सब के बीच आपस का कनेक्शन है, और इनका कनेक्शन जॉर्ज सोरोस से है, इनका कनेक्शन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ है, इनका कनेक्शन जॉर्ज सोरोस और अमेरिका की डीप स्टेट के साथ है। और इसलिए अगर राहुल गांधी इनके मंच पर जाते हैं, अगर ये लोग राहुल गांधी के निमंत्रण पत्र बांटते हैं अमेरिका में, तो फिर सवाल उठेगा कि राहुल गांधी जिनसे मिल रहे हैं उनका क्या संबंध है। सवाल उठेगा कि अगर राहुल गांधी के निर्देश पर उल्फा को हथियार सप्लाई करने वालों को बांग्लादेश में रिहा किया जा रहा है, ये तमाम सवाल उठेंगे और मैं इन सवालों को पूछूंगा, इन सवालों को भागने नहीं दूंगा। शोएब चौधरी ने राहुल गांधी पे खुलासा किया, उसके बाद बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने एक हिट लिस्ट जारी करी है कि किन किन को निशाना बनाना है, और जिन लोगों के नाम हिट लिस्ट में है उनमें शोएब चौधरी का भी नाम है। 21वें नंबर पर शोएब चौधरी हिट लिस्ट में है क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी को लेकर खुलासे किए। तो सवाल उठता है, राहुल गांधी के ऊपर खुलासे शोएब चौधरी करते हैं, कट्टरपंथी संगठन हिट लिस्ट में राहुल गांधी के खुलासा करने वालों का नाम क्यों डालते हैं? यह सवाल देश के सामने है, इसका जवाब मिलना चाहिए। मैं बहुत आश्चर्य में हूँ, चकित हूँ। राहुल गांधी इस देश के नेता प्रतिपक्ष हैं। नेता प्रतिपक्ष मतलब कैबिनेट का दर्जा होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक पोस्ट है, वो डेमोक्रेसी का वो सम्मान होता है नेता प्रतिपक्ष। और नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ एक विदेशी पत्रकार को आप मंच दे रहे हैं जिसकी बात पर आप स्वयं आपको विश्वास नहीं वो सही है या गलत है, स्वयं आपको विश्वास नहीं है। देश का इतना बड़ा दूरदर्शन चैनल, सर मुझे आप मेरा नाम ना लेकिन मुझे विश्वास नहीं है। आपने कहा अभी कहा कि वो खुलासा करेंगे, मैं नहीं जानता हूं क्या करेंगे नहीं करेंगे, आपने कहा है। मैं अभी की बात कर रहा हूं, जो कहेंगे उसको क्रॉस क्वेश्चन में करूंगा एज ए जर्नलिस्ट, मैं सवाल उठाऊंगा एज ए जर्नलिस्ट। लेकिन मैंने उनको प्रोग्राम में बुलाने से पहले उनके ऊपर अच्छा खासा रिसर्च किया और उन्होंने अंतरराष्ट्रीय कई बड़ी खबरें जो है ब्रेक करी हैं। और फिर मुझे पता है परेशानी क्या है, सुनिए सर, अब मैं आप ही के पास आऊंगा, रुकिएगा अभी। मुझे परेशानी यह है कि बांग्लादेश के पत्रकार जो है वो विदेशी हैं, उन पे हम भरोसा ना करें। लेकिन आप हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आएगी विदेशी, उस पर भरोसा कांग्रेस कर लेगी। बीबीसी कुछ कहेगा, उस पर भरोसा कांग्रेस कर लेगी। न्यूयॉर्क टाइम्स कुछ छापेगा, उस पर भरोसा कांग्रेस कर लेगी। वॉशिंगटन पोस्ट में कुछ छपेगा, उसको लेकर भरोसा कर लेगी। पेगासस कुछ कहेगा, उसको लेकर भरोसा कांग्रेस करेगी। उसको लेकर संसद ठप कर दिया जाएगा, देश में जो आंदोलन कर दिया जाएगा, सड़कें रोक दी जाएंगी। लेकिन बांग्लादेश के एक पत्रकार ने क्योंकि राहुल गांधी पर सवाल उठाया, इसलिए उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। बाकी ये सब जो है विदेशी ताकतें, उनकी बड़ी क्रेडिबिलिटी है। जॉर्ज सोरोस की क्रेडिबिलिटी है और जो है बाकी लोगों की क्रेडिबिलिटी है, जो लोग भारत के खिलाफ काम करते हैं उनकी क्रेडिबिलिटी है। ये कैसे चलेगा डबल स्टैंडर्ड? राहुल गांधी को के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र रचा जा रहा है।
कि कैसे इनको किसी भी मामले में विदेशी पत्रकार से बुलवा करके, अरे हमारी जांच एजेंसी पकड़ेगी ना कि राहुल गांधी देश के खिलाफ काम कर रही थी, किसके कितनी इंटरेस्टिंग बात है, कितनी इंटरेस्टिंग बात है, इंटरनेशनल साजिश चल रही है इस देश के नेता प्रतिपक्ष को फंसाने के लिए। कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि जब भारत की जांच एजेंसियां किसी को पकड़ती हैं तो यही लोग जो कहते हैं कि भारत की जांच एजेंसियां पिट्ठू हैं, भारत की जांच एजेंसियां नाकारा हैं, भारत की जांच एजेंसियां जो है किसी, तब भारत की जांच एजेंसियों को जो लोग पानी पी पी के गाली देते हैं, आज वो कह रहे हैं कि भारत की जांच एजेंसियां करेंगी। वो उसको शोएब चौधरी नहीं बोलेगा। अब सुनिए, मैं आपको कुछ नाम बताता हूं। राहुल गांधी जो है, हम कहते हैं राहुल गांधी बहुत बहुत बढ़िया नेता, भाई हमें कोई राहुल गांधी पर कोई शक नहीं करना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा में कौन कौन लोग होते हैं जो जुड़ते हैं, कौन कौन उनका कार्यक्रम आयोजित करते हैं? तंजीम अंसारी, सुनिएगा, कट्टरपंथी मुस्लिम संगठन का नेता तंजीम अंसारी, मोहम्मद असलम, मिनहाज खान, सरिता पांडे, सुनीता विश्वनाथन। कोई जॉर्ज सोरोस की कठपुतली है, कोई जो है, कोई इसका संगठन, कोई जो है जॉर्ज सोरोस की कठपुतली है, कोई जमात इस्लामी का आदमी है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के जो है ये सारे लोग जो हैं राहुल गांधी के कार्यक्रम आयोजित करते हैं, उनके निमंत्रण बांटते हैं, उनके मंचों पर जाते हैं, जो जॉर्ज सोरोस की कठपुतली है। फिर भी हम राहुल गांधी जी के खिलाफ कुछ नहीं बोले क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष है, और नेता प्रतिपक्ष से बड़ी बात है वो गांधी परिवार के हैं। भाई गांधी परिवार के खिलाफ कोई मेरे जैसा छोटा पत्रकार